So let's start today with the last and the third part of this chapter. That is the first chapter of social studies. And we had done up till here that how from this 100 years and here it was actually 1757 you can say. So from 1757 to 1857 it is wrongly printed over here in your textbook. So this 100 years of how British rule took over the whole of majority part of our country. Now as we move ahead we will see what I told you just now, expansion means the you can say more and more of territories of India came under the rule of Britishers between these 100 years. By this time, East India Company was in a race to earn more and more money. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी थी मतलब कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो इंडिया में आए थे तो ये सारी कंपनीज एक रेस में लगी थी, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना था उनको. एज पर द ऑर्डर पास इन बंगाल ओनली द कंपनी कुड गेट मतलब अवेल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग. अब बंगाल में ऑर्डर पास हुआ था कि ये जो कंपनी है वो टैक्स फ्री बेनिफिट मिलेगा उसे, मतलब उनको टैक्स पे नहीं करना है. However, many officers who are engaged in private business didn't pay the taxes as well. Once again, what was the order passed in Bengal? कि सिर्फ कंपनी टैक्स पे नहीं करेगी जब वो ट्रेडिंग कर रही है, बिजनेस कर रही है इंडिया के साथ. जैसे रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाना अपनी कंट्री में, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, फिर उसे बेचने इंडिया ले आना, तो ये सारा जो ट्रेडिंग था उसमें ये कंपनी टैक्स पे नहीं करेगी. लेकिन उनके साथ साथ तो बाकी के उनके जो ऑफिसर्स थे वो भी अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे और उन्होंने भी टैक्स नहीं पे किया. दिस वॉज नॉट रिटन डाउन, दिस वॉज नॉट सेड बाय द इंडियन rulers you can say. So as the result, income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. अब ये टैक्स जो बंगाल के नवाब को मिल रहा था वो तो कम होने लगा, मतलब कि ना कंपनी टैक्स पे करती ना ये प्राइवेट ट्रेडर्स जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर के. तो बंगाल के नवाब ने तो अपोज किया कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमें टैक्स नहीं मिल रहा. दिस डिस्प्यूट दैट इज अ फाइट केप्ट ऑन रिकरिंग, मतलब कि ये लड़ाई चलती ही रही उनके बीच में. इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. आफ्टर अली वर्दी खान his son Sirajuddaulah came as a Nawab. He got involved in big battles with the Britishers. तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपोज किया, उसके बाद आए नवाब अली वर्दी खान, उन्होंने भी अपोज किया. तो सालों तक ये डिस्प्यूट चलता रहा टैक्स के मामले में. फिर आए सिराजुद्दौला, उन्होंने भी बहुत सारी बैटल्स की ब्रिटिशर के साथ. सो लेट्स सी बैटल ऑफ प्लासी. सिराजुद्दौला became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the Britisher. मतलब कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस थे. ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम. मतलब ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिशर बेनिफिशियली इन्फ्लुएंस नहीं थे. सिराजुद्दौला इतने कॉम्पिटिटिव नेचर, इतने गुस्से वाले नेचर के थे, लड़ पड़ते थे. उनकी खुद के किंगडम में उनके बहुत सारे एनिमीज उन्होंने खड़े कर दिए थे. तो ब्रिटिशर को लगा कि ये तो वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग नवाब है विथ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो कुछ तो करना होगा, कुछ चीटिंग करनी होगी जिससे कि सिराजुद्दौला नवाब ना रहे. तो फिर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की, मतलब एक प्लान बनाया, सीक्रेट प्लान अगेंस्ट सिराजुद्दौला so that he would not remain on the throne of Bengal. There were frequent मतलब बार बार, conflicts मतलब लड़ाइयाँ
with the British merchants regarding payment of taxes. अब सिराजुद्दौला के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे क्योंकि ब्रिटिश के ट्रेडर्स भी टैक्स नहीं पे करते, जो सिराजुद्दौला को मंजूर नहीं था क्योंकि वही तो उनकी इनकम थी. Now when the British merchant failed to pay tax, which were applicable to both Indian and foreign merchants, situation came to a boil. Came to a boil मतलब ये आग भड़काने वाला काम लग गया. मतलब कि जो थोड़ी बहुत चिंगारी लगी थी उसमें अब आग फैल चुकी थी. बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली थी क्योंकि ना तो इंडियन मर्चेंट टैक्स पे करते ना फॉरेन मर्चेंट. ही ऑर्डर मतलब सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया that the British should not fortify the factory. Then they should pay the tax as per the rules and regulation of Sirajuddaulah, and they should carry out their trading as per the rules and regulation of Sirajuddaulah. ये 3 कंडीशन रखी गई सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर के सामने. पहला क्या था? शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री. फोर्टिफाई मतलब ये बड़ी बड़ी दीवारें नहीं बनानी है अपने फैक्ट्री के सराउंडिंग में, लेकिन ये तो ब्रिटिशर ने बड़े फोर्ट बना दिए थे. नेक्स्ट, टैक्सेस पे करना है जो ब्रिटिशर पे नहीं कर रहे थे. ट्रेडिंग करनी थी एज पर हिज रूल्स एंड रेगुलेशन जो ब्रिटिशर को मंजूर नहीं था. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर अ वॉर. अब ये 3 चीज ब्रिटिशर नहीं फॉलो कर रहे थे, ये इनफ रीजन थे सिराजुद्दौला को लड़ाई करने के लिए मजबूर कर दिया. एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कैलकाटा. तो कैलकाटा से तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर को भगा दिया. ब्रिटिशर काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. अब जैसे ही सिराजुद्दौला ने उनको भगा दिया बंगाल से, तो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप के अंडर उन्होंने ब्रिटिशर ने किसे अटैक किया? सिराजुद्दौला को. क्लाइव ने एक प्लान बनाया. उसने मीर जफर को ब्राइब किया मतलब रिश्वत दी. क्या रिश्वत दी? पैसे की नहीं. कहा कि तुम हम कहे वैसे करो लड़ाई में तो सिराजुद्दौला हार जाएगा, उसकी जगह पे हम तुम्हें राजा बना देंगे. ये इनफ एक रिश्वत थी मीर जफर को गलत काम करने के लिए उकसाने में. तो क्लाइव ने रिश्वत दी मीर जफर को, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला के आर्मी का हेड कौन था? मीर जफर. अब ब्रिटिशर ने मीर जफर को प्रॉमिस दी दैट वी विल गिव यू द थ्रोन ऑफ बंगाल, और उससे कन्विंस कर दिया मतलब मना लिया कि तुम हमारी ओर से लड़ाई लड़ना, तुम रहना सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर, लेकिन हम कहें वैसे लड़ाई करनी है तो सिराजुद्दौला हार जाएगा. सो विथ मीर जफर हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड and murdered Sirajuddaulah in Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which showed, that is, which marked that it was now the beginning of British rule in India. Thus, this war is said to be a turning point in the history of our country. Now, do you know how Plassey got its name? So, know it. The original name is Plassey. The trees of Palash, that is Khakra tree. The flowers of Palash tree are orange in color, saffron, and are used to make holy colors. होली मतलब होली फेस्टिवल में जो हम कलर से खेलते हैं, वो कलरफुल होली के वो कलर्स बनाने के लिए हम ये पलाश ट्री का सेफ्रन कलर यूज़ करते. फिर हुई एक बैटल ऑफ बक्सर. एज प्रॉमिस्ड ब्रिटिशर ने तो मीर जफर को नवाब बना दिया बंगाल का. रॉबर्ट क्लाइव चले गए इंग्लैंड. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम पास होने लगा, मीर जफर बिकेम हॉस्टाइल टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स. अब वो हॉस्टाइल मतलब नॉन फ्रेंडली, तो वो कुछ फ्रेंडली नहीं रहे ब्रिटिशर के साथ क्योंकि मीर जफर कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें थी उनकी. कंपनी डिसाइडेड नाउ टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम. तो उन्होंने कहा चलो भाई अब मीर जफर को हटा के उसके सन इन लॉ मतलब मीर जफर की लड़की के हस्बैंड को बनाते हैं नवाब, दैट इज मीर कासिम.
अब ये भी बड़ी गलती हो गई ब्रिटिशर से। मीर कासिम तो कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट, डिसिप्लिन और बहुत ही बेस्ट यू कैन से क्लेवर रूलर था। उसकी ख्वाहिशें अपने फादर इन लॉ से कुछ ऊंची थी। द प्रॉब्लम केम बिटवीन नाउ नवाब एंड ब्रिटिशर्स ड्यू टू नॉट पेइंग द टैक्सेस बाय ब्रिटिशर्स, which finally brought both the parties face to face with each other, मतलब war. In 1763, Mir Qasim was defeated by Britisher, लेकिन वो भाग गए, he escaped. He reorganized his army. भागने के बाद उन्होंने फिर से अपनी एक आर्मी बनाई, along with Nawab of Oudh, Suaj Uddaulah and मुगल एम्परर शाह आलम II. इन तीनों ने मिलकर एक आर्मी बनाई. Their combined force fought with Britishers at Buxar in 1764. British East India Company naturally won the war. All of a sudden, Bengal, Awadh, Lucknow, and Mughal Empire came under the control of Britishers. Robert Clive was sent to India to take control of this situation. That's how East India Company, who came only to do trading, now became a big political power in subcontinent of India, that is in some parts of India. Now these are the question answers I have given you in notes which I showed you in the previous video. You will learn it, write it without looking in your SS homework book. And let's see a video over here related to Battle of Plassey. Plassey, 1757. The consolidation of the British Empire dates back to this war. The East India Company became the undisputed rulers of Bengal after this war. Bengal was in those days a huge province and well endowed with resources. The East India Company had been granted rights to duty-free trade by the Mughal rulers as early as 1717. The company misused this privilege. The officers of the company indulged in private trade without any duty and amassed huge profits by buying cheap and selling at huge profits. Making use of the internal conflicts of the various rulers, the English eliminated all competition and huge losses were incurred by the Nawab Ali Vardi Khan. He was succeeded by his grandson Siraj-ud-Daulah, who did not like the British fortifying the factory at Calcutta's Fort William. They also mounted guns on the fort. Siraj-ud-Daulah protested and demanded revenue from them. The British refused to obey and the Nawab marched with his army and laid siege to Calcutta. He captured the officials, disarmed the soldiers and blocked the English ships. He left Manik Chand in charge to take care of Calcutta during his absence. Robert Clive, who was in charge of the Madras presidency, was asked to retrieve Calcutta for the British. He conspired with Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab's army, Jagat Seth, a banker, and Omi Chand, a rich merchant, and defeated Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey in 1757. The Battle of Plassey can be termed as a turning point in the history of British rule in India. They killed Siraj-ud-Daulah and made Mir Jafar the Nawab. In return, they demanded privileges of him, to which he obliged. He became a puppet in the hands of the British, and the British became the real rulers of Bengal. Soon, Mir Jafar fell out of favor with the British as he could not satisfy their continuous demands. They deposed him and installed his son-in-law in his place, Mir Qasim. Mir Qasim proved to be a thorn in their flesh, and soon another battle took place. But more on that later. So with this, we end our chapter over here and hope that you must have enjoyed it. So revise and learn the question answers and write it down without looking. So see you once again with a chapter of English in our next lecture. Till then, take care. Bye.